क्या गोल्ड की निस्बत सिल्वर एक अच्छा पोटेंशियल गेनेबल प्रॉफिटेबल जनरल एसेट हो सकता है? क्या गोल्ड की निस्बत सिल्वर एक अच्छा इन्फ्लेशन हेज के तौर पे साबित हो सकता है? इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही अनरेटेड या अंडररेटेड बेसिकली एसेट के तौर पे समझा गया है पिछले कुछ अरसे में, लेकिन सिल्वर की एक बहुत ज़्यादा मार्केट वैल्यू मौजूद है। बेसिकली इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड मौजूद है। इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है नुमान चौधरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिले। सो आज बात करने वाले हैं सिल्वर के मतलब। तो सिल्वर की सबसे इंपॉर्टेंट बात वो इंडस्ट्रियल वैल्यू है। इंडस्ट्रियल वैल्यू से मुराद ये एक ऐसा एसेट है जिसकी प्रॉपरली इंडस्ट्रियल वैल्यू मौजूद है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे नहीं है कि ये प्रीमियम लग्जरी के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घरों में रखने के लिए इस्तेमाल होता है। सिल्वर की एक इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत ज़्यादा वैल्यू है रेदर देन अगर हम गोल्ड की निस्बत बात करें। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इन्फ्लेशन हेज के तौर पे बहुत अच्छे एसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हेज एसेट्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है प्रॉफिटेबल जो है प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली। और इन द फ्यूचर ग्रेजुअली पिछले अगर 20 साल से अगर देखा जाए तो लगातार ये ग्रो हो रहे हैं और कंटिन्यूसली ग्रोथ के प्रोसेस में चल रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल वैल्यू के हवाले से देखा जाए तो गोल्ड मोस्टली नहीं इस्तेमाल होता है। गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल जो अगर देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल होता है, या मतलब लाइक एसेट के तौर पे इस्तेमाल होता है, सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल होता है, इन्फ्लेशन हेज के तौर पे इस्तेमाल होता है, या कंट्रीज अपने फॉरेन रिजर्व्स के तौर पे या रिसोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसकी भी डिमांड लिमिटेड है। लेकिन जब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ऑटोमेटिकली एक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डिमांड रखता है। इंडस्ट्रियल डिमांड में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होती हैं। बैटरीज में ये इस्तेमाल होता है, ये वायर्स के अंदर इस्तेमाल होता है, और वायर्स आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स की हर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। तकरीबन तमाम इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स के अंदर सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ज्वेलरी वाला दुनिया में 72% जो ज्वेलरी है वो सिल्वर बेस्ड होती है, मतलब सिल्वर पे बनती है। 22% जो ना जो ज्वेलरी है वो गोल्ड के ऊपर, और बाकी रेस्ट जो है डायमंड्स और बाकी प्रीशियस मेटल्स के ऊपर बनाई जाती है। तो 72% जो दुनिया की ज्वेलरी की डिमांड है वो भी सिल्वर के ऊपर मौजूद है। ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री में अगर बात करें तो मजीद जो जिसकी डिमांड है वो अगर हम बात करें मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, सोलर पैनल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। वक्त के साथ साथ जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स नई नई आ रही हैं, जितना ये मोबाइल की फॉर एग्जाम्पल एसेसरीज बन रही है, जिस मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ उसके अंदर भी जनाब उसकी जो चिप बोर्ड के ऊपर उसके अंदर सिल्वर का इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो नॉर्मली वक्त जूं जूं इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है, वक्त के साथ साथ जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बढ़ती जा रही हैं, ऑटोमेटिकली इसकी डिमांड भी इंडस्ट्री लेवल पर बढ़ती जा रही है। और जूं जूं इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई की निस्बत जो है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जब वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इट कैन बी अ वेरी गुड पोटेंशियल मतलब प्रॉफिटेबल एसेट। अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इंडस्ट्रियल डिमांड की बात करें, गोल्ड की इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी सिल्वर की है, तो मैं पहला नंबर जो दूंगा वो इंडस्ट्रियल इसकी डिमांड के ऊपर दूंगा कि इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन द फ्यूचर भी ये बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन दे सकता है। तो ये होगा सबसे पहला पॉइंट कि इंडस्ट्रियल वैल्यू इसकी बहुत बढ़ेगी। और इन द फ्यूचर क्योंकि जितनी भी प्रोडक्ट्स नई इंट्रोड्यूस की जा रही हैं और वो तकरीबन सारी बैटरी बेस्ड है, और जब बैटरी बेस्ड है तो ऑटोमेटिकली बैटरी का जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल वो इस पूरी मार्केट के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर जब होता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर इसकी डिमांड भी रहेगी, और वो डिमांड ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्राइस पे इम्पैक्ट करेगी, और प्राइस पे इम्पैक्ट करने के बाद ये एक अच्छा ठीक है गेन ले सकता है। दूसरी जो मेजर वजह है वो है कि इसकी लोअर प्राइस वैल्यू बहुत ज़्यादा लो होती है अगर हम बात करें कंपैरिजन करें गोल्ड की निस्बत। लो प्राइस कैसे? क्योंकि गोल्ड अगर आपने 1 किलो लेना है तो आपको करोड़ों रुपया चाहिए, बेसिकली तकरीबन 2.5 लाख दिरहम के करीब अमाउंट चाहिए, या अगर मैं डॉलर में बात करूं तो तकरीबन आपको ये मतलब $1 लाख से अबव की अमाउंट चाहिए। एक मतलब लाइक तकरीबन 70-80 हज़ार डॉलर से अबव की अमाउंट चाहिए 1 किलो खरीदने के लिए गोल्ड को। इसी तरीके से जब हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर 1 किलो तकरीबन $700 का है पर आउंस। अगर सिल्वर को हम लोग कैलकुलेट करें तो तकरीबन ये $700 वैल्यू का है। आप $700 या $750 में ले सकते हैं। एक औंस की कीमत इस वक्त एक औंस बेसिकली सिल्वर उसकी 24 एवरेज $22 से $24 की वैल्यू चलती है, ये प्राइस चलती है मार्केट में अंदर। ये एवरेज प्राइस की बात करो जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन में $24 थी। एक औंस के अंदर नॉर्मली 30 ग्राम होते हैं अगर देखा जाए तो, सिल्वर के अंदर भी 30 ग्राम बेसिकली जब हम कैलकुलेट करते हैं तो $24 इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कीमत है। गोल्ड एक औंस मतलब 30 ग्राम गोल्ड है
वो तकरीबन $1900 का चल रहा है। तो प्राइस वैल्यू बहुत कम होने की वजह से तकरीबन गोल्ड का 3-4% है अगर पर आउंस के हिसाब से, तो ये भी बहुत अच्छा पोटेंशियल अगर गेनेबल प्रोडक्ट साबित हो सकती है। इसकी वजह एक और ये भी है कि नॉर्मली जो बड़े इन्वेस्टर है या बड़ा जिसके पास पैसा है या फंड है वही गोल्ड इस्तेमाल कर सकता है, या शादी ब्याह के ऊपर इस्तेमाल होता है, या ऐसे मतलब लाइक देखा जाए तो। लेकिन सिल्वर की प्राइस वैल्यू इतनी है कि एक आम बंदा भी खरीद सकता है, एक आम नॉर्मल पर्सन भी खरीद सकता है। मतलब आपको 2 लाख रुपया चाहिए तो आप 1 किलो चांदी लेकर आ सकते हैं। नॉर्मली चांदी के मतलब मशहूर है, सुनियारे कहते हैं कि जिस चांदी जिसको लग जाए ऑटोमेटिकली उसकी ज़िंदगी चांदी कर देती है। तो ऑटोमेटिकली चांदी एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल गेन है और बहुत एक मतलब ऐसी प्रोडक्ट है बेसिकली सिल्वर, जिसके अंदर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास इतना ज़्यादा फंड नहीं है, 2-4-5 लाख रुपया सेविंग वाला शख्स भी हम इसको ख़रीद सकता है। और इसको ख़रीदने के बाद ऑटोमेटिकली वो इसके ऊपर जो है ना इसको सेफ्टी के तौर पे इसको एज एसेट एज इन्फ्लेशन हेड के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। तो सिल्वर की जो दूसरी बड़ी खसूसियत है वो उसकी कम प्राइस वैल्यू है, $20-22 में पर आउंस, जहां $1900 पर आउंस के हिसाब से अपने गोल्ड लेना था, वहां $20-22 के अंदर आप सिल्वर ले लेते हो, जिसके ऊपर ना तो लेस मेकिंग चार्जेस हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप इसको सॉलिड फॉर्म में लें। जब आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे इंस्टेड ऑफ ज्वेलरी तो इट विल बी अ वेरी गुड जो है ना आपके लिए जो ना। और नॉर्मली ये इजीली जो है ना परचेजेबल है फ्रॉम द मार्केट, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, नॉर्मली हर जगह से खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल्ड की जो डिमांड है जिस तरह बड़ी होती है सिल्वर इतना इजीली अवेलेबल ना हो, ऐसा नहीं है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है और इसकी बहुत कम प्राइस होने की वजह से आप इजीली इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करूंगा वो लिमिटेड सप्लाई के ऊपर बात करूंगा। लिमिटेड सप्लाई से मुराद ये है कि जैसे हम बात करते हैं गोल्ड के ऊपर या बाकी तमाम वो एसेट जिनकी लिमिटेड सप्लाई है इस दुनिया के अंदर, वो कुदरती एसेट जिनकी लिमिटेड सप्लाई है, ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस हमेशा बढ़ती जाती है, उनकी हमेशा प्राइस गेन करती है, प्रॉफिटेबल रहती है। वो नॉर्मली लॉन्गर विजन के ऊपर, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेसिकली हमेशा गेन देते हैं, हमेशा उन लोगों को गेन देते हैं जो कि लेके होल्ड करके रखते हैं। आई विल नॉट से कि बाय एंड होल्ड फॉर द मतलब ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन सिल्वर की क्योंकि मार्केट में सप्लाई अगेन लिमिटेड है, दुनिया में ये लिमिटेड क्वांटिटी में पाई जाती है, ये वैसे ही लिमिटेड पाई जाती है जैसे गोल्ड लिमिटेड पाया जाता है। सो लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से भी सिल्वर इज अ गुड पोटेंशियल गेनेबल प्रोडक्ट बेसिकली, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई हर उस चीज की जिसकी मौजूद होगी उसकी प्राइस हमेशा बढ़ेगी। जिस जिस जगह पे सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिकली, जिस जिस एसेट में सप्लाई कम होगी ऑटोमेटिकली, डिमांड एंड सप्लाई का पूरी दुनिया में एक ही असूल चलता है प्राइस के वाले से, डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस गेन करती है लॉन्गर टर्म के ऊपर। फ्यूचर्स में जो ना फ्यूचर में हमेशा गेन करेगी वो ऑटोमेटिकली। हम गोल्ड की बात करें तो उसकी डिमांड लिमिटेड है, डिमांड से हमारा ज्वेलरी में डिमांड है, रिसोर्सेज में डिमांड है, या एक सेंटिमेंटल एक उसके साथ मोहब्बत है लोगों की, तो वो एक डिमांड है। जबकि सिल्वर की बात करें तो इसकी डिमांड इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर भी है, इसकी हर किस्म की प्रोडक्ट के अंदर है, लेकिन सप्लाई उसी तरीके से लिमिटेड है जैसे गोल्ड में लिमिटेड है। इसी तरीके से दुनिया में ये कम अमाउंट में पाया जाता है और बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है। तो लॉजिकली डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सप्लाई इसकी भी लिमिटेड है, और लिमिटेड होने की वजह से ऑटोमेटिकली एक किस्म की कहीं ना कहीं प्राइस एक खास प्राइस से कम नहीं आ सकती, बल्कि ये इसकी हमेशा ग्रो ही करेगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ जो जो इसकी ज़रूरत बढ़ती जाएगी सप्लाई तो उतनी रहेगी, सप्लाई तो बढ़ नहीं रही तो अप्रॉक्सीमेटली तो डिमांड ही बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। अब मैं आ जाता हूँ इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सिल्वर इज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल बेसिकली प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ 2019 और 2020 के अंदर अगर गेन्स की बात करूँ तो सिल्वर की प्राइस जो गेन थी वो 40% से अबव थी। मतलब 2019 और 22 के अंदर जो सबसे ज़्यादा गेन किया था सिल्वर ने या चांदी ने वो 40% था। जबकि अगर हम गोल्ड की बात करें उसकी जो प्राइस गेन थी वो तकरीबन 17 से 18%। कहाँ 17%, कहाँ 40 से 42%। सो चांदी की जो वैल्यू नॉर्मली पिछले चंद सालों में गेन हुई है वो तकरीबन ये 2-3 सालों की बात कर रहा हूँ, 2019 और 20 की और 21 की बात करूँ तो ये 45% तक गेन हो चुकी है प्राइस। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि देखिए जिसने 1 लाख रुपया लगाया था वो 1,40,000 जो ना हो चुका है, या जिसने $1,000 लगाया था वो उसकी वैल्यू $1,400 हो चुकी है पिछले मतलब 2-3 सालों के अंदर अगर बात करें। जबकि यही अगर मैं गोल्ड की बात करूँगा एज ए कंपेरेटिव
पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट के ऊपर देखा जाए तो वो गेन उसका सिर्फ 17 to 18% 2019 और 20 के अंदर रहा, 21 के अंदर भी तकरीबन इतना ही ओवरऑल देखा जाए तो ये गेन कम है। सो लॉजिकली अगर आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें तो ये एज अ गुड, ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है मार्केट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर दे रहा है। तो इसकी जो ये मेजर जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है कि वक्त के साथ साथ बहुत अच्छी जनाब ये गेन मजीद भी देगा और आगे देता रहेगा। पांचवी बात जो मैं इस वक्त समझाना चाहता हूँ या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द फंड्स। अगर इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में कर रहे हैं, तो आपको अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए सिल्वर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिल्वर कैन बी अ वेरी अमेजिंग इन्फ्लेशन हैज, ये बहुत अच्छा इन्फ्लेशन हैज के तौर पे सामने आ सकता है, ये आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन दे सकता है। लेकिन जैसे वो कहते हैं नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बकेट, ऑटोमेटिकली नेवर पुट ऑल योर इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इन द गोल्ड, इन द क्रिप्टो। इसकी बजाय आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर एक जो मेजर जो है वो आपको एक रिस्क जो है डिक्रीज हो जाता है कि अगर एक प्रोडक्ट डाउन हो रही है, एक जगह पे आप लॉस फैक्टर को फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जगह पे वहाँ पर आपको गेन मिले। और सिल्वर, अगर आपको फॉर एग्जांपल गोल्ड आपकी प्राइस मूव नहीं कर रही है, क्रिप्टोज में अगर आपके फंड स्टक है या ग्रो नहीं कर रहा है या आप लॉसेज में, तो एटलीस्ट देयर एज अनदर एसेट जो कि ग्रो कर रहा होगा। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने के लिए इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बेसिकली। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूँ वो ये कि एक आम गरीब बंदा या एक आम बंदा जो कि अपने वो इस इंडस्ट्री आजकल की महंगाई के दौर में फाइट करना चाहता है इन्फ्लेशन के खिलाफ, तो और उसके पास इतना एसेट नहीं है कि वो 10 20 50 लाख रुपए का जनाब सोना खरीदे, क्योंकि 50 लाख में तो कुछ भी नहीं आता अब, ठीक होगा, पर इसके पास इतना नहीं है, तो वो फिर भी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक एक इस मतलब लाइक एक लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर, लिमिटेड प्राइस वैल्यू के ऊपर वो सिल्वर को भी एज ए इन्फ्लेशन हेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, वहां पर भी डाइवर्सिफाई कर सकता है। एक आम बच्चा भी जिसके पास 2-3 लाख रुपया जो ना वो है, वो उससे भी फिजिकल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में गोल्ड को खरीद सकता है और सिल्वर को खरीद सकता है। तकरीबन 1 किलो सिल्वर उसको 2-2.5 लाख रुपए में $700 उसकी कीमत बनती है, इसमें लेकर वो अपने पास रख सकता है। इसकी कीमत एक आईफोन से भी कम है, 1 किलो जनना। तो लॉन्गर विजन के अगर देखा जाए सो इट विल बी अ वेरी गुड मतलब लाइक एज ए इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन मॉडल। तो वो भी एक बहुत अच्छा पोटेंशियल जो ना गेमेबल ऑटोमेटिकली रहेगा। और ये दुनिया जानती है कि फंड्स को डाइवर्सिफाई करना, इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट होता है सभी के लिए। बाकी जो अगर रीजन बात करूं वो ये है कि मार्केट डिमांड से मुराद ये है कि देखो, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड सिर्फ लिमिटेड लग्जरी ज्वेलरी में इस्तेमाल होगा, या लिमिटेड उसके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली लिमिटेड इस्तेमाल है, या वो सिर्फ रखने के लिए लॉकर्स में इस्तेमाल होता है, या फिर वो बेटियों की शादियों के लिए दिया जाता है, या फिर उन लोगों को वो लोग इसको होल्ड करते हैं जो अपने मतलब डॉलर्स को या कैश को या रुपये को ना कन्वर्ट करके अपने पास जो ना स्पेशली गोल्ड को रखने के लिए आपको एक सिक्योरिटी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहता भी है। लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का यूजेबिलिटी नॉर्मल ज्वेलरी में और बहुत अच्छी ज्वेलरी में पाया जाता है। इंटरनेशनल दुनिया के अंदर अगर बात करें, सॉर्स की ये बात करूँ, ये जितनी भी टॉप ब्रांड्स हैं वो तकरीबन अब सिल्वर का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिल्वर की बनी हुई ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मतलब लाइक वो रखती है बेसिकली, और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्ट कलेक्शन मौजूद है और लोग आजकल के जितने भी जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसको बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली सिल्वर को एक किस्म का वाइट गोल्ड के वो मुतरादफ भी समझा जाता है। तो जिस शख्स ने अगर $3000 का एक जनना वो एक सेट लेना था वो $300 के अंदर ले सकता है। तो नॉर्मली उसका इम्पैक्ट वैसे ही होगा जैसे एक वाइट गोल्ड सेट का होता है। सो ऑटोमेटिकली मार्केट डिमांड हमेशा इसकी बढ़ती रहती है और इसकी जो पॉपुलरिटी है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा एक कॉमन है। बाकी अगर मैं इस सारी वीडियो को शॉर्ट करूं क्योंकि काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसमें अगर मैं कुछ छोटी पॉइंट्स को कुछ पॉइंट्स को अगर मैं डिस्कस करूं तो एक्सेसिबिलिटी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी से मुराद ये है कि देखें, आपको गोल्ड लेना है या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कहीं ना कहीं अकाउंट खोलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप रिस्क फैक्टर वो भी इन्वॉल्व होंगे, सेफ्टी के कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी के जनरल रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, आपको ट्रस्ट फैक्टर
इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक तो मिलावट बहुत कम है, ठीक है, नॉर्मली मिलावट इतनी की नहीं जाती। दूसरी बात यह है कि ये नॉर्मली आप अपने ही इलाके के किसी भी सुनहरे के पास चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाओ, वहाँ से खरीद सकते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल सुनहर मार्केट से भी मिल सकता है। आपको 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो भी खरीदना है तो आप इसको ले सकते हैं। मैं आज भी अपना ज़ाती तौर पे अपना प्रेफरेंस बात करूं कि मेरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर जितना भी कदम था वो सबसे पहला सिल्वर से था। हमारी जो पहली डील थी मैंने 2009 में जो खरीदी थी वो 5 लाख की वैल्यू की हमने सिल्वर खरीदा था एंड $11 पर आउंस के ऊपर, यानी $10 समथिंग के ऊपर खरीदा था और $19 पे बेचा था विद इन 5-6 मंथ्स के टेन्योर के अंदर। दैट वाज माय लाइफ फर्स्ट ट्रेड जो कि फिजिकल एसेट के ऊपर की गई थी। बेसिकली डील में मेरे वालिद साहब भी थे, बेसिकली वालिद साहब ने ही की थी, जिसके अंदर और यही वजह थी कि मुझे फॉरेक्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ, मुझे फॉरेक्स का पता भी चला, क्योंकि प्राइस चेक करने के लिए मुझे forex.pk के नाम से एक वेबसाइट थी, वहाँ जाना पड़ता था। मैं किसी अगली वीडियो में किसी में मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी फॉरेक्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मेरी क्रिप्टो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। ये तीनों अलग अलग इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे और डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी चीज़ से एक छोटी सी प्रोडक्ट, छोटे से एसेट खरीदने के बाद मुझे उस मार्केट की ऑब्जर्वेशन हुई। सो हम वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ, एक्सेसिबिलिटी, आप किसी भी जगह पे मार्केट में जाके किसी भी जगह पे आप किसी भी मतलब एक सुनहर मार्केट में या कहीं से भी सिल्वर को खरीद सकते हैं। अगर आप फिजिकली खरीदना नहीं चाहते तो आप डिजिटली भी खरीद सकते हैं। इसका जो कोड है, साइंटिफिक कोड भी अगर बात करें तो वो ZAG XAG के नाम से है। XAG EUR यूरो में अगर खरीदते हैं, XAG USD डॉलर में अगर खरीदते हैं तो नॉर्मली ZAG USD में नॉर्मली इसको कहता हूँ, तो यही इसका एक वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के या फॉरेक्स मार्केट के किसी ब्रोकर पे खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पर भी खरीद सकते हैं। नॉर्मली इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 5000 होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है तकरीबन फॉरेक्स प्लेयर्स के अंदर। मैंने नोट किया है कि ये स्लो मूविंग है लेकिन इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट बेसिकली। और आपकी अगर आप मतलब आप अगर समझते हैं ना, चंद 2-4 ट्रेड्स लगा के रख दें और चंद महीनों के बाद आप उसको जनरना निकालें तो ये एक अच्छा पोटेंशियल गेनेबल है। हाँ, लेवरेज को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका फिर इस्तेमाल नुकसानदेह भी ज़्यादा होता है और उसका प्रॉफिटेबल यहाँ ज़्यादा बढ़ता है। तो ऑटोमेटिकली तो आई विल से कि ये वो प्रोडक्ट है जो बगैर लेवरेज के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल गेन देगी। और अगर मैं नॉर्मली कंपैरिजन करूँ कि मतलब सिल्वर के गोल्ड के साथ या रियल एस्टेट के साथ, तो इट कैन बी अ सेकेंडरी ऑप्शन एज वेल। इसको आप इग्नोर मत करें क्योंकि नॉर्मली हमने इसको इग्नोर होते देखा है, हमने इस पर लोगों को डिस्कस करते नहीं देखा, स्पेशली ट्रेडर्स को डिस्कस नहीं करते कि देखा। हर कोई ट्रेड नहीं कर रहा होता नॉर्मली, इसके इवन मार्जिन भी कम है अगर फॉरेक्स मार्केट के अंदर बात करें। सो मेरी ज़ाती तौर पर रिकमेंडेशन ये है कि एज अ इन्फ्लेशन हेज, एज अ इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड के ऊपर, एज अ मार्केट वैल्यू के ऊपर, एज अ सप्लाई लिमिटेशन होने की वजह से एज अ एक इग्नोर्ड एसेट के तौर पे आप इसको अपने माइंड में रखा करें, इसको स्टडी किया करें क्योंकि सिल्वर इज आ नेक्स्ट फ्यूचर प्रोडक्ट बेसिकली जो कि बहुत डिमांडिंग होगी। मैं आपको अगर पर्सनली बात करूं कि ठीक है, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहूं कि वक्त आएगा कि जिसमें गोल्ड अगर नापेद भी हो जाता है तो सिल्वर की डिमांड वैसे ही रहेगी क्योंकि गोल्ड सिर्फ और सिर्फ उन घरों के लॉकरों में चला जाएगा या लॉकरों तक ही महदूद हो जाएगा, जबकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती जाएगी, जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऑटोमेटिकली वो इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा, जो इस्तेमाल बढ़ता जाएगा और जितना जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली चिप बोर्ड्स का और बाकी चीज़ों का बढ़ रहा है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ती जाएगी। और अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। यहाँ सिर्फ ये इन्वेस्टर्स पे डिपेंड नहीं करता कि लेके रख दो या लेके बेटियों की शादियों के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसलिए डिपेंड नहीं करता, बल्कि मैं अगर पर्सनल अपना ऑब्जर्वेशन या अपना नॉलेज से शेयर करूँ तो इट विल बी अ वेरी प्रॉफिटेबल गेनेबल प्रोडक्ट बेसिकली इन द कमिंग फ्यूचर। और इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इसको सीरियस लेना और ग्रेजुअली इसके ऊपर ऐसा ऐसा अपना एसेट बनाएं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते गोल्ड को, क्योंकि 1 तोला 2 लाख समथिंग का अगर रुपये के अंदर बात करो तो आप इसको उसी 2 लाख से आप चांदी ले सकते हो सकता है अगले 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर ये जो आपने आज $20 या $22 का पर औंस के खिलाफ से खरीदा है, कल को वो $100 या $80 या $90 के गेन में आप बेच रहे हो सकता है कल को इतनी अच्छी गेन के साथ 3 गुना 4 गुना
ना प्राइस के ऊपर, और आपकी करेंसी की, आपकी कंट्री की करेंसी जितनी भी डिवैल्यू हो रही है, जितनी भी गिर रही है, ऑटोमेटिकली इसकी प्राइस से इंपैक्ट नहीं हो रही। यहाँ एक तो आप गेन ये कर रहे होगे कि उसकी प्राइस बढ़ रही होगी, दूसरा आप गेन ये कर रहे होगे कि आपकी जो करेंसी की जो इन्फ्लेशन आ रही है, जो मार्केट में महंगाई आ रही है, जो आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी गिर रही है, उसके ऊपर भी इंपैक्ट वो ज़्यादा काफ़ी बेहतर होगा। आई थिंक सो इस वीडियो को भी क्लोज करते हैं, काफ़ी लंबी होगी, मैंने अपना ज़ाती ऑब्जर्वेशन दे दिया है सिल्वर के मतलब। सिल्वर इज़ अ वेरी पोटेंशियल गेनेबल प्रोडक्ट। मेरा अपना ज़ाती तौर पे पर्सनल व्यूज़ ये कहते हैं, ये ट्रेडेबल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आपको ट्रेड इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डिजिटली भी और फिजिकली भी। ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखती है इन द फ्यूचर, अपकमिंग 2-4 साल के अंदर, या कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो वैसे लिमिटेड है। तो ये एज अ नेक्स्ट इन्फ्लेशन हेज के तौर पे, एज अ नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। होपफुली कि इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी वैल्यू मिला होगा। मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर ही इंफॉर्मेशन दूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसी बातों पे बात करूँ या ऐसी टॉपिक्स पे बात करूँ जो वैल्यूएबल हो आप सबके लिए, और मैं ऐसा कंटेंट बनाऊँ जो कल को मेरी औलाद, मेरे बच्चे भी देख सकें। मैं ऐसा वो सस्पेंस या वो सारी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहता, मैं ऐसा कंटेंट बनाना नहीं चाहता या ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिससे कल को मुझे अपने बच्चों को वो दिखा ना सकूं। मैं समझता हूं कि मुझे किसी से मजाक ये सारी चीज़ों की बजाय वैल्यू देनी चाहिए। सो आई एम गिविंग यू द वैल्यू बेसिकली। वो 14 साल की मार्केट एक्सपीरियंस के हिसाब से उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली है और या फिर अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है या कोई सजेशन है मेरे लिए, तो ज़रूर कमेंट में मैसेज कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये स्पेशली जनरना आपकी मोहब्बत में और आपको वैल्यू देने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि अगर ये वैल्यू मैं दूंगा नहीं तो ऑटोमेटिकली मुझे लगेगा कि जैसे मैंने आपको कुछ मतलब लाइक कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में। सो आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, इसमें अप्रिशिएट कीजिएगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर मजीद डिटेल में हम बात करेंगे कुछ एक नए एसेट के मतलब और एक अच्छी मजीद हॉट प्रोडक्ट के मतलब। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।